वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के द्वारा एक नई सीरीज शुरू की जा रही है। जुलाई 2024 के मोस्ट एक्सपेक्टेड इंपॉर्टेंट 50 उत्तर प्रदेश करंट अफेयर एमसीक्यू हम लोग कवर कर लेंगे। जुलाई 2024 में जितना भी करंट अफेयर आपको तैयार करना जरूरी है उत्तर प्रदेश में कराई जाने वाली परीक्षाओं के लिए, यहां से आप पूरा कर सकते हैं। 50 सवाल करके जुलाई 2024 का संपूर्ण करंट अफेयर उत्तर प्रदेश संबंधित आप इसमें तैयार कर सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के द्वारा हमारे वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में लगातार कोर्सेज चल रहे हैं, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। मोस्ट अफोर्डेबल रेट्स पर, नेग्लिजिबल रेट पर इसमें तैयारी कराई जा रही है। 100 रुपये में आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 100 रुपये का कोर्स यूपी पुलिस के लिए चल रहा है, एसएससी की जीएस के लिए चल रहा है। आप इसको ज्वाइन करके पूरी तैयारी कर सकते हैं। यूपी पुलिस में अगर अभी भी आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन नहीं है यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, तो आप इसमें कोर्स लेकर के सारे वीडियो लेक्चर अटेंड करके और एक बार पीडीएफ की स्टडी करके खुद को तैयार महसूस कर सकते हैं। 50 रुपये देकर के टेस्ट सीरीज वाला भी ज्वाइन कर सकते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? नए मुख्य सचिव बनकर के आए हैं मनोज कुमार सिंह, और मुख्य सचिव को आपको पता है इनको चुना जाता है, इनको अपॉइंट नहीं किया जाता है, मतलब गवर्नर इनको अपॉइंट नहीं करते हैं। तो ये सनद रहे, गवर्नमेंट मुख्य सचिव को अपॉइंट नहीं करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को या फिर किसी भी स्टेट में किसी भी मुख्य सचिव को गवर्नर अपॉइंट नहीं करते हैं, चीफ मिनिस्टर उसका चुनाव करते हैं किसी भी पुराने आईएएस ऑफिसर्स में से। 10 जुलाई 2024 को निम्नलिखित में से किस अनुसंधान संस्थान को उत्कृष्ट शोध कार्य के लिए प्रतिष्ठित कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया था? भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ को सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है, ऑप्शन नंबर डी। यह सम्मान 10 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप द्वारा 15वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन यानी एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2024 के समारोह में दिया गया था। किस कैटेगरी में दिया गया है? फॉर आउटस्टैंडिंग रिसर्च वर्क, फॉर आउटस्टैंडिंग रिसर्च वर्क। सितंबर 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का दूसरा संस्करण कहां पर आयोजित किया जाना है? तो जहां पर पहला हुआ था लास्ट ईयर वहीं पर होगा, ग्रेटर नोएडा में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, ये होगा उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में, इंडिया एक्सपो सेंटर और मार्ट में। लास्ट टाइम ये हुआ था ग्रेटर नोएडा में ही, 21 सितंबर से 24 सितंबर तक हुआ था। प्रेसिडेंट जी ने इसका इनॉग्रेशन किया था, वर्ष 2023 में हुआ था। इनमें से किस संस्थान ने न्यूरोलॉजिकल बीमारियों का सटीक पता लगाने के लिए एडवांस लैब ऑन चिप मेटालिक नैनो पार्टिकल नामक डिवाइस विकसित की है? तो ये विकसित की है आईटीबीएचयू ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, आईटीबीएचयू, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के किस क्षेत्र में माता टीला, जामनी और अर्जुन सागर बांधों पर तैरती हुई सोलर परियोजना शुरू कर दी है? तो ये बुंदेलखंड रीजन में तीनों बांध है, माता टीला, जामनी और अर्जुन सागर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। तो यहाँ तो लगने जा रहा है, क्या उत्तर प्रदेश में अभी तक ऐसी कोई संरचना है? तो फर्स्ट एवर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट ऑफ उत्तर प्रदेश किस बांध पर बनाया गया था? रिहंद बांध पर, रिहंद पर। 6 जुलाई 2024 को उत्तर प्रदेश सरकार ने किस अवधि के लिए पशुपालन विभाग द्वारा प्रेषित चारा नीति को मंजूर कर दिया है? चारा नीति लागू कर दी गई 5 वर्षों के लिए, 2024 से 2029 तक। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। हाल ही में जारी मिशन अमृत सरोवर विकास रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले ने पहला स्थान प्राप्त किया? पहला स्थान यहाँ पर गाजियाबाद ने प्राप्त किया है अमृत सरोवर बनवाने के मामले में, गाजियाबाद ए यहाँ पे सही है। और उत्तर प्रदेश ने 80% लक्ष्य पूरा करके भारत में पहला स्थान इसमें हासिल कर लिया। भारत का सबसे पहला अमृत सरोवर कहाँ बनवाया गया था? पटवाई ग्राम में बनाया गया था, रामपुर डिस्ट्रिक्ट में, ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश में ही। निम्नलिखित में से किस जिले में उत्तर प्रदेश की पहली मिलेट्स प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जाएगी? लगाई जाएगी गाजीपुर में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है, गाजीपुर में मिलेट प्रोसेसिंग यूनिट लगेगी। लागत 95 लाख रुपए होगी। इसमें श्री अन्न यानी मिलेट से आटा, लड्डू, खीर, बर्फी, ये सब प्रोसेस्ड फूड तैयार किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लखनऊ के आसपास 15 जिलों को जोड़कर राज्य राजधानी क्षेत्र बनाया जाएगा। कौन सा जिला इसमें सम्मिलित नहीं है? बहराइच इसमें सम्मिलित नहीं है। कौन कौन से जिले शामिल हैं लखनऊ के अलावा? ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है, बार बार इसको पूछा जाएगा। उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई और लखनऊ ये शामिल है, ठीक है। कानपुर इसमें नहीं शामिल है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही, बहराइच नहीं शामिल है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अध्यादेश 2024 को कब मंजूर किया था? मंजूर किया था 25 जून 2024 को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, बी 25 जून 2024। 21 जुलाई 2024 में मेरठ के श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय ने डेयरी, कृषि और जैव प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, पर्यटन में शैक्षिक और अनुसंधान सहयोग के लिए निम्नलिखित में से किस देश के साथ समझौता किया है? तो मेरठ के वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी ने समझौता किया है ब्राजील के साथ।
ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है, ब्राजील। ब्राजील। निम्नलिखित में से किस नगर निगम को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत मेगा और मिलियन सिटी यानी जिनकी संख्या 10 लाख से अधिक है के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रथम स्थान मिला है? स्वनिधि योजना के इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत प्रथम स्थान यहाँ पर मिला है वाराणसी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को। वाराणसी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चुनाव करना है। ठीक है, तो लखनऊ की नगर पालिका परिषद नवाबगंज जिसकी संख्या 1 लाख से अधिक है, इसकी श्रेणी में ऋण वितरण के लिए प्रथम पुरस्कार सम्मानित किया गया है प्रेज अवार्ड्स में। ये यहाँ पे रॉन्ग है। नगर पालिका परिषद नवाबगंज को तो सम्मानित किया गया है, लेकिन ये नगर पालिका परिषद नवाबगंज ये लखनऊ में नहीं है, ये बाराबंकी में। बाराबंकी वॉज अवार्डेड द फर्स्ट प्राइज फॉर द लोन डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा ए वाला इनकरेक्ट है, बाकी तीनों करेक्ट हैं। स्पार्क अवार्ड के अंतर्गत ओवरऑल बेस्ट परफॉर्मेंस की श्रेणी में उत्तर प्रदेश को देश भर में दूसरा स्थान मिला है, मध्य प्रदेश को पहला। झांसी को मेजर सिटी श्रेणी में स्वनिधि योजना में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रथम पुरस्कार मिला है। और कौशाम्बी की नगर पंचायत सराय आकिल को जिसकी जनसंख्या 1 लाख से अधिक 1 लाख से कम हो उस टाउन की श्रेणी में स्वनिधि योजना में बेहतरीन कार्य के लिए प्रथम पुरस्कार मिला है। तो ये ध्यान रख सकते हैं। इसको हमने मंथली करंट अफेयर जो यूजुअल वाला आता है उत्तर प्रदेश वाला उसमें भी कराया है। जुलाई 2024 में शल्य तंत्र विभाग द्वारा सुश्रुत जयंती 2024 के अवसर पर द्वितीय राष्ट्रीय संगोष्ठी सौश्रुतम शल्य संगोष्ठी का आयोजन कहाँ पे किया गया था? इसका आयोजन किया गया था न्यू दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, सौश्रुतम का आयोजन किया गया था न्यू दिल्ली में। हाल ही में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद ने किस देश की मदद से दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए चार्ट चित्र बनाने और उन तक पहुंचने के लिए एक उपकरण विकसित किया है? तो ट्रिपल आईटी इलाहाबाद ने जर्मनी के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर के ये डिवाइस विकसित किया है विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए टू क्रिएट एंड एक्सेस चार्ट इमेजेस। जर्मनी यहाँ पे सही हो जाएगा, डी। जुलाई 2024 को पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में कितने पौधे लगाए गए थे? यहाँ पर मोर देन 36.51 करोड़ 36 करोड़ 51 लाख से अधिक पौधे यहाँ पर लगा दिए गए थे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। पौधारोपण अभियान की शुरुआत लखनऊ के कुकरेल नदी पर तट पर पौधारोपण अभियान का आगाज किया गया था। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश पर कितना कर्ज है? तो उत्तर प्रदेश पर कुल मिलाकर के 7.69 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, बी। वर्तमान में राज्यों के केंद्रशासित प्रदेशों पर कुल मिलाकर 82.22 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। हाल ही में मंगल ग्रह की सतह पर खोजे गए किस क्रेटर का नाम उत्तर प्रदेश के एक शहर के नाम पर रखा गया है? तो मुरसान नाम से एक क्रेटर खोजा गया है, मतलब जो क्रेटर खोजा गया है उसमें से एक क्रेटर का नाम मुरसान रखा गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, मुरसान हापुड़ में स्थित है। और एक क्रेटर का नाम लाल क्रेटर रखा गया है जो प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पर। आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस वन प्रभाग में सारस क्रेन पक्षियों की संख्या सर्वाधिक है? सर्वाधिक संख्या इटावा वन प्रभाग में पाई गई थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, सी। उत्तर प्रदेश के किन शहरों में वीवीआईपी यात्राओं के लिए अत्याधुनिक गेस्ट हाउस बनाए जाएंगे? सही विकल्प का चयन करना है, कहाँ बनेंगे गेस्ट हाउस? प्रयाग में और अयोध्या में गेस्ट हाउस बनने हैं, तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा डी, 1 and 4 ओनली, डी यहाँ पे सही है। 12 से 14 जुलाई 2024 तक 3 दिवसीय आम महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया था? आम महोत्सव का आयोजन लखनऊ में, राजधानी में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण बीडा द्वारा निम्नलिखित में से कहां पर एक नया औद्योगिक शहर बसाया जाएगा जिसका मास्टर प्लान सिंगापुर की कंपनी द्वारा तैयार किया गया है? झांसी में एक नया शहर बसाया जाएगा जिसका मास्टर प्लान अभी सिंगापुर की कंपनी तैयार किया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, झांसी। 19 जुलाई 2024 को किसने आधिकारिक तौर पर लखनऊ के आसपास के क्षेत्र को उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र SCR घोषित किया है? SCR घोषित किया था गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश ने अप्रूव किया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक राज्य को मलेरिया मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है? मलेरिया मुक्त बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश को 2027 तक। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। हाल ही में राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत किस माह को मलेरिया रोधी माह के रूप में मनाया गया था? मलेरिया रोधी माह के रूप में मनाया गया था जून 2024 में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, जून 2024। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कहाँ पर मैंगो पार्क का निर्माण किया जाएगा? मैंगो पार्क बनेगा बरेली रोड में, रायबरेली रोड पर बनेगा, लखनऊ में। आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी, लखनऊ में, सी। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने भारत का पहला चिकित्सा उपकरण उत्कृष्टता केंद्र यानी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मेडिकल डिवाइसेस एस्टैब्लिश किया था? ये एस्टैब्लिश किया था मतलब ये एस्टैब्लिश किया जाएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी
वाराणसी में ITBHU में इस्टेब्लिश किया जाएगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मेडिकल डिवाइसेस। भारत का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मेडिकल डिवाइसेस ये होगा, यहाँ पे सेटअप किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रेशम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए किन जिलों में मल्टी एंड रीलिंग इकाइयां स्टैब्लिश की जाएंगी? रीलिंग एक प्रोसेस है सिल्क मैन्युफैक्चर में, तो ये स्टैब्लिश की जाएंगी महाराजगंज में, बस्ती में, सहारनपुर में, औरैया में। आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा डी। इन सभी जगह पर रीलिंग यूनिट्स स्टैब्लिश की जाएंगी, ऑप्शन नंबर डी। जुलाई 2024 में जारी नवीनतम रैंकिंग के अनुसार उत्तर प्रदेश ने भारत में कृषि उत्पाद निर्यात में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। वर्ष 2023 में उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? वर्ष 2023 में उत्तर प्रदेश का स्थान जो है ये 5वां था, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है, 5वां। हाल ही में हमारा संविधान हमारा सम्मान का दूसरा क्षेत्रीय कार्यक्रम कहाँ पे आयोजित किया गया था? हमारा सम्मान हमारा संविधान हमारा सम्मान ऑर्गेनाइज किया गया था सेकंड रीजनल प्रोग्राम प्रयागराज में, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है, प्रयागराज सी। आगे लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम की तर्ज पर निम्नलिखित में से कहां पर एक और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण प्रस्तावित है? तो गोरखपुर में बनने जा रहा है। इस पर विचार किया जा रहा है कि गोरखपुर में बनाया जाएगा। तो कुल मिलाकर कितने स्टेडियम हो जाएंगे उत्तर प्रदेश में इंटरनेशनल क्रिकेट लेवल के? कानपुर में ऑलरेडी है ग्रीन पार्क स्टेडियम, लखनऊ में इकाना बन चुका है, काफ़ी सारे मैचेस भी हो चुके हैं इसमें, और वाराणसी में आधारशिला रखी जा चुकी, बन रहा है। गोरखपुर में भी यहाँ पर बनाए जाने की बात कही गई है, गोरखपुर। आगे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ए हेल्प कार्यक्रम के अंतर्गत कितनी पशु सखियों को प्रशिक्षित किया जाएगा? तो 10,000 पशु सखियां प्रशिक्षित की जाएंगी, आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा सी। और हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के किस जिले का भरतौल गांव देश का पहला गेस्ट हाउस वाला गांव बन गया है? फर्स्ट विलेज इन द स्टेट टू हैव अ गेस्ट हाउस। देश का नहीं, राज्य का, एक्चुअली माफ कीजिएगा, राज्य का पहला गेस्ट हाउस वाला गांव बन गया भरतौल। ये कहाँ पे स्थित है? बरेली में है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, बरेली। उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित सलखन जीवाश्म पार्क फॉसिल पार्क को यूनेस्को वैश्विक धरोहर की सूची में शामिल करने के लिए मतलब ये तैयार किया जा रहा है? सलखन फॉसिल पार्क जल्द ही यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में शामिल हो सकता है। 140 मिलियन ईयर पुराने फॉसिल यहाँ पे हैं। ये कहाँ पे? सोनभद्र में, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, सोनभद्र। इसके बाद नीति आयोग द्वारा जारी SDG इंडेक्स से 2023-24 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? पहला स्टेटमेंट, उत्तर प्रदेश हैज बिकम द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट बिटवीन 2018 टू 2023-24, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट है कि उत्तर प्रदेश को परफॉर्मर की कैटेगरी में रखा गया है, ये इनकरेक्ट है। उत्तर प्रदेश का स्कोर इतना है, ये इनकरेक्ट है। उत्तर प्रदेश का स्कोर है 67 जैसे कि एक्सप्लेनेशन में गिवन है, और उत्तर प्रदेश आ गया फ्रंट रनर की कैटेगरी में। पहले परफॉर्मर में था, लेकिन अब उत्तर प्रदेश फ्रंट रनर की कैटेगरी में आ गया है इस लेटेस्ट रिपोर्ट में। फिर ये अगला भी देख लीजिए, इसमें अलग से आ सकता है। क्लीन और अफोर्डेबल एनर्जी इंडेक्स यानी SDG नंबर 7 के मामले में उत्तर प्रदेश को देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है, क्योंकि इसने यहाँ पर 100 में 100 का यहाँ पर रैंक पाया है। 100 में 100 का जो रैंक पाता है स्टेट, उसको अचीवर का दर्जा मिलता है। तो अचीवर का दर्जा किस SDG में मिला, ऐसे आ सकता है। तो SDG नंबर 7 में उत्तर प्रदेश है अचीवर। अगला स्टेटमेंट है, उत्तर प्रदेश अचीवर स्टेट बना है कैटेगरी में, ऑब्वियस सी बात है, ऊपर वाली कैटेगरी में SDG नंबर 7 में, और फ्रंट रनर बना है 6 कैटेगरीज में, और परफॉर्मर रहा है 7 कैटेगरीज में। ओवरऑल स्कोर उत्तर प्रदेश का 67 है आउट ऑफ 100। ठीक है, इधर ध्यान रखना है आपको। हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? बी वाला इनकरेक्ट था, इनकरेक्ट पूछा था, बी वाला इनकरेक्ट था। इसके बाद निम्नलिखित में से किस भारतीय संस्थान ने साथी SSC प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? SSC प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों को फ्री कोचिंग देने के लिए साथी SSC लॉन्च किया है IIT कानपुर ने, IIT कानपुर, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने जबरन धर्म परिवर्तन विरोधी विधेयक उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक कब पारित किया था? ये विधेयक पारित किया गया था 30 जुलाई 2024 को, आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, 30 जुलाई 2024 सी। जुलाई 2024 में उत्तर प्रदेश के किस जिले के मूंज शिल्प को बहुत GI टैग प्रदान किया गया है? तो प्रयाग के मूंज उत्पादों को GI टैग भी मिला है, आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा ए, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में भगवान बुद्ध की कितने फीट ऊंची कहाँ से प्रतिमा लगाई जाएगी? 51 फीट ऊंची प्रतिमा लगाई जाएगी, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, ए। उत्तर प्रदेश के किस शहर में लखनऊ की तर्ज पर एक वेस्ट टू वंडर पार्क स्थापित किया जाना है प्रस्तावित है? वेस्ट टू वंडर पार्क जो बनेगा ये प्रयागराज में बनेगा, लखनऊ की तर्ज पे, डी यहाँ पे सही है, डी। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में किस देश को पहली बार लखनऊ का दशहरी आम निर्यात किया है? अमेरिका को पहली बार दशहरी आम निर्यात किया गया था, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है।
जुलाई 2024 में निम्नलिखित में से किस जिले में भारतीय न्याय संहिता के तहत उत्तर प्रदेश का पहला मामला दर्ज किया गया था? नई भारतीय न्याय संहिता के तहत पहले मामला दर्ज किया गया था अमरोहा में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है, अमरोहा। नेवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जिले में कोयला आधारित घाटमपुर बिजली परियोजना विकसित की जा रही है? तो कहाँ पे विकसित की जा रही है? कानपुर में ये घाटमपुर पावर प्रोजेक्ट विकसित किया जा रहा है, थर्मल पावर प्लांट बेस्ड पावर प्रोजेक्ट। ऑप्शन नंबर डी। जुलाई 2024 में भारत में नवजात इशोथिसिस स्क्लेरोसिंग कोलेंजाइटिस सिंड्रोम यानी निश्च सिंड्रोम का पहला मामला कहाँ पाया गया है? पहला मामला पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ नोएडा में चिन्हित किया गया है। मुजफ्फरनगर जिले का 2 महीने का बच्चा इससे प्रभावित हुआ है। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा सी, मुजफ्फरनगर के बच्चे को ये निश्च सिंड्रोम जो है डिस्कवर किया गया है। भारत का पहला ये केस है निश्च सिंड्रोम का, नियोनेटल इस्थियोसिस स्क्लेरोसिस कोलंगाइटिस सिंड्रोम निश्च। ऑप्शन नंबर सी। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा की इंटरनेशनल फिल्म सिटी परियोजना के लिए नवगठित विशेष प्रयोजन वाहन यानी स्पेशल पर्पस व्हीकल का नेतृत्व कौन कर रहे हैं? ये कर रहे हैं बोनी कपूर। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनाई गई 35,000 AK-203 राइफलें हाल ही में भारतीय सेना को सौंपी गई हैं? ये कोरबा में बन रही है, अमेठी में। भारत और रशिया के एक पैक्ट के अंतर्गत अमेठी में राइफल्स बन रही हैं, AK-203 राइफल्स। हाल ही में उत्तर प्रदेश में खबरों में रहा नजूल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? नजूल शब्द जो है ये लैंड से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी। नजूल पर बेसिकली एक कानून लाने जा रही है उत्तर प्रदेश सरकार, ये नेक्स्ट सेशन में आ भी सकता है। नजूल की जमीन पर अधिकार राज्य सरकार के पास होता है और इसे राज्य की संपत्ति माना जाता है, ये ध्यान रखिएगा। इन जमीनों को सरकार लेकिन प्रशासित नहीं करती है। ज़्यादातर समस्या इसी से उत्पन्न हुई थी क्योंकि डायरेक्ट प्रशासन न होने से कई लोगों द्वारा इसको कब्जा किया जा रहा था। जमीनों को एक निश्चित अवधि के लिए निजी आवंटियों को पट्टे पर दिया जाता रहा था और अभी तक नजूल भूमि को गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट 1895 से ही प्रशासित किया जाता था। तो कई सारे रजिस्टर इसके खो चुके हैं। नजूल भूमि का मालिक कौन था एक्चुअली में, कितनी भूमि थी, कैसे मापा जाए, कुछ पता नहीं चल रहा है। तो इसके लिए सरकार नया विधेयक लाने जा रही है जिसमें फ्री होल्ड करना यहाँ पे बैन किया जाएगा निजी एंटिटीज को और केवल लोक कल्याणकारी कार्यों के लिए नजूल भूमि का आवंटन किया जाएगा। निम्नलिखित में से बुंदेलखंड के क्षेत्र के किन जिलों में आदर्श दलहन ग्राम विकसित किए जाने की परियोजना है? बुंदेलखंड के बांदा में, महोबा में, जालौन, चित्रकूट, ललितपुर, इन सभी में आदर्श दलहन ग्राम विकसित किए जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी, पल्सेस प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए। डी यहाँ पे सही है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में नया रडार और सैन्य संचार परीक्षण केंद्र विकसित किया जा रहा है? ये विकसित किया जा रहा है IIT कानपुर में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, IIT कानपुर। इसके बाद उत्तर प्रदेश के किस जनपद में प्रशिक्षित युवा कृषकों के लिए 20 एग्री जंक्शन खोले जाएंगे? 20 एग्री जंक्शन खोले जाएंगे वाराणसी में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, वाराणसी ए।